are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। ईद की नमाज को लेकर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बीजेपी पर साधा निशाना। वारिस पठान ने कहा कि अगर उनकी मर्जी चले तो वो नमाज पर भी केस कर दे। कावड़ यात्रा और गणेश चतुर्थी के पंडालों को सड़कों पर इजाजत मिलती है, लेकिन सिर्फ नमाज से ही दिक्कत क्यों? उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली तो मैं सड़क पर ही नमाज पढ़ूंगा, संविधान के दायरे में रहकर। इस बयान ने बहस छेड़ दी है। क्या धर्म के आधार पर नियम अलग अलग लागू हो रहे हैं? क्या सभी धर्मों को सड़कों पर आयोजन की समान छूट मिलनी चाहिए? लोगों की राय बटी हुई है। कुछ इसे धार्मिक भेदभाव मानते हैं तो कुछ कानून व्यवस्था को जरूरी समझते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या है कि मांग किया गया है कि यूपी की तरह मुंबई में भी छत पर या मस्जिद के बाहर नमाज ईद की नहीं होने देंगे। क्या बोलेंगे? देखिए साहब, अगर मस्जिद में जगह कम नहीं गई, ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। मेरे को अगर जगह नहीं मिली, मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल मेरा पासपोर्ट। किस में ताकत है? कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे? अब मेरे को मेरी छत है, वहाँ मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है? जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मुझे बताइए, हम गणपति का फेस्टिवल हमारे हिंदू भाई बनाते, किसी कोई रोकता है? पंडाल कहाँ रखते? घर में लगते हैं, रस्ते पे लगते हैं, रस्ते पे लगते हैं। होली घर में खेलते, रस्ते पे खेलते, रस्ते पे खेलते। तो हम भी हमारा त्यौहार का अगर आधा घंटा सुबह में अगर ईद की हमने नमाज अदा कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अरे पुलिस प्रशासन की जवाबदारी बनती है, रोकिए, वहाँ पे बंदोबस्त करिए ना। कौन सा ट्रैफिक का वेहिकुलर प्रॉब्लम हो जाता है आपको? हमने देखा है कावड़ यात्रा के अंदर महीनों तक रास्ते के ऊपर भीड़ रही। उनके ऊपर तो आप आसमान से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हो। और अगर मुसलमान ने बोल दिया कि हम रास्ते पे नमाज पढ़ेंगे तो आपको ये तकलीफ हो जाती है। अरे कितनी नफरत फैलाएगा बीजेपी। हमको तो लगता है कि इतनी नफरत फैल गई कि अब इनको हमारी नमाज जो पढ़ेगा उस पर भी केस कर देंगे। अब तो घर में भी नमाज जो पढ़ेगा उसको बोलेगा नहीं तेरे पे केस कर देंगे। घर में खाना खाया केस। अरे तो ये एक लिमिट होती है ना कोई चीज़ की। संवैधानिक तौर से काम करना चाहिए देश के अंदर। तो इस तरह की अगर दादागिरी धांधली से कोई डरता नहीं है। हम तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला नमाज। और अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली, रास्ते के ऊपर भी खड़े रह के पढ़ेंगे नमाज। कौन से धारा के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करके दिखा दो, करके दिखा दो, जाओ देख लेंगे। जवानों से क्या आप करना चाहेंगे? हरियाणा गवर्नमेंट ने ईद के दिन छुट्टी कैंसिल की है। ये तो माशाल्लाह। और लो, ये मोदी की सौगात और एक मिली है आपको। इतनी सारी सौगातें ईद बांट रहे हैं ना। ईदी बांट रहे हैं। हाँ, ये तो और एक सौगात मिली है। वो तो 25 करोड़ की आबादी में 32 लाख को ईदी दे रहे। अरे मोदी जी, आप हमको बहुत सारी सौगातें दे चुके हो। हम तो देख रहे हैं गुजरात की राइट से क्या हो रहा है, कितनी सौगातें हमको दी। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, ये सौगात से कम था? जखिया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते अल्लाह को प्यारी हो गई, उसको इंसाफ नहीं मिला, ये क्या कम था? और अभी आप ये 32 लाख लोगों को किट देकर क्या कर रहे हो मोदी जी? तो बिहार का पोलराइज कर रहे हो। मगर वहां पर हमको बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत करो। हमारी वक्फ की ज़मीन हम किसी भी कीमत पे 1 इंच भी तुमको हथियाने नहीं देंगे। हम संविधान के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। देश भर में हम इसके खिलाफ एहतजाज हमारा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हम चाहते हैं मोदी सरकार ये जो असंवैधानिक गैर कानूनी वक्फ का बिल लाया उसको वापस ले, फौरी तौर से वापस लेना चाहिए। कहीं ना कहीं 2014 के बाद अब मोदी जी को, लोगों को, मुसलमानों को ईदी बांटने का। अब मैं तो वही बोल रहा हूँ ना भाई, अभी 10 साल हो गए। 10 साल में 20 ईद अपनी आ गई। कभी बांटे क्या? हाँ, नफरत तो हर दिन बांटा है, भर भर के बांटा है। इनके लोगों ने तो यहाँ तक कहा स्टेज पे खड़े रह के मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। बहरहाल वो तो हमने जवाब दिया कि आएगा बेटा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पर ही। हो तो इंशाल्लाह आज भी बोल रहा हूँ मैं। तो नफरत तो इतनी बांटी है इन्होंने 10 साल में जिसकी कोई हद नहीं है। और अब तो नफरत का पैमाना एकदम क्रॉस कर दिया लोगों ने। अब तो नमाज से भी इनको तकलीफ हो गई। लेकिन हम तो यकीन मानिए, मैं नमाज पढ़ूंगा रास्ते पे। अगर मुझे मस्जिद में जगह नहीं मिली इंशाअल्लाह ताला पढ़ूंगा। हम सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब पढ़ेंगे नमाज हम लोग रास्ते।